अस्सलाम ठीक है। वालेकुम जी। सुल्तान महमूद साहब ये हमारे इंशाल्लाह दोस्त साथ हैं, सऊदी वालेकुम। सऊदी अरेबिया से। सुल्तान भाई किस शहर से हैं आप? रियाद शहर। रियाद से। रियाद से ये सऊदी अरेबिया में है। ये क्या करते हैं हाँ हम जी। आपको नहीं बताएंगे। ये क्या करना चाहते हैं ये हम आपको जरूर बताएंगे। ये ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और ऑफ एंड ऑन मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को पैगाम देता रहता हूं कि उन्हें दोनों बिजनेसेस जो हैं उसमें शरीक होना चाहिए। एक स्टॉक मार्केट का काम हर ओवरसीज पाकिस्तानी को करना चाहिए। मैंने अभी सुल्तान साहब को मुकम्मल प्लान दिया कि रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट अपना किसी बैंक के साथ वो ऑलरेडी खुलवा चुके हैं। जब आप आरडीए का अकाउंट खोल लेते हैं तो 48 घंटे के अंदर आप स्टॉक ब्रोकरेज का अकाउंट भी साथ ही खुल जाता है और आप स्टॉक मार्केट में खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। और नंबर दो के ऊपर इनको मैंने मशवरा दिया है, वो भी इसको बाद में स्टडी करेंगे कि ये ई कॉमर्स का अपना एक स्टोर भी ज़रूर पाकिस्तान में बनाएं, क्योंकि इनकी मिसेज इनके बच्चे पढ़ी लिखी फैमिली है, इनके भाई भी पढ़े लिखे हैं। और ई कॉमर्स का स्टोर बनाने के लिए आपको 1 घंटे से ज़्यादा टाइम की डेली ज़रूरत नहीं है। उसमें आपने अपना जो बिस्तरा, फर्ज करें मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि आप लेदर के वॉलेट बेच रहे हैं, जो पर्स होता है जिसे हम देसी जबान में पर्स कहते हैं आदमियों का, या मेंस बेल्ट बेच रहे हैं, तो वो आपके पलंग के नीचे ही सामान आ जाता है। यानी आपको उसके लिए कोई स्टोर रखने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करते हैं और ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करने के बाद आप उसके ऊपर वो जो आपकी प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले करते हैं। सुल्तान भाई हाँ जी आ गए, हाँ बस ठीक है अब आ रहा है। तो उसको आप सेल करते हैं। ऑनलाइन सेल होती है, ऑनलाइन ऑर्डर आता है, कोरियर आपके घर से ले जाता है पैकेट और पैसे आपके अकाउंट में जमा होते हैं। तो वो सेफेस्ट है। ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हैं उनकी जी। बीवियां, बहनें, भाई, इवन माँ बाप, अब उसमें रिस्क इसलिए नहीं है कि सामान आपके हाथ में है, कोई चोरी नहीं कर सकता। पैसा आपके बैंक अकाउंट में आना है, कोई दरमियान में से गड़बड़ कर नहीं सकता। तो वो बड़ा सेफ बिजनेस है। तो सुल्तान भाई कैसा रहा आपका सेशन? आपको कोई समझ आई आज बातचीत? हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल। बहुत समझ आ गई इंशाल्लाह। अभी तो मैं बिल्कुल कारोबार कर सकता हूँ स्टॉक एक्सचेंज में भी, और इंशाल्लाह ये देखिए काम दोस्त का भी काम जो है ना शुरू करें। देखिए आप लोग जब तक अपने कारोबार खड़े नहीं करेंगे तब तक आप अपने मुल्कों को लौट नहीं सकेंगे। मुझे बड़ा अफसोस होता है, बहुत सारे पाकिस्तानियों से बातचीत जब मैं करता हूँ, वो कई कई सालों से वहां पे मौजूद हैं, उन्होंने पैसे इकट्ठे किए और किसी नौसरबाज प्रॉपर्टी डीलर को दे दिए। 90% लोगों ने ऐसी प्रॉपर्टियों में पैसा लगाया है कि जो वो समझते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है और एक्चुअली वो 50 लाख की भी नहीं बिक रही है। फाइलों में पैसा लगाया, उनके हाँ जी। रिश्तेदारों ने ही उन्हें लूटा। वो कहते ना कैसा दगा दिया यार ने ही लूट लिया घर यार का। तो आप लोगों को सबसे पहले मेरा ओवरसीज पाकिस्तानियों को मशवरा है कि वो आरडीए रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट खुलाएं, अपना पैसा अपने कंट्रोल में लाएं, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, अपना रिटायरमेंट प्लान बनाएं कि उन्होंने आखिर एक दिन, खासतौर में गल्फ में जो पाकिस्तानी हैं वो सारी जिंदगी वहां नहीं रह सकते। जब आप बूढ़े हो जाते हैं, 50-60 साल के हो जाते हैं, आप सारी जिंदगी अपनी फैमिली को पैसे भेज भेज के यशी कराते रहते हैं और जब वापस आते हैं तो हाथ खाली होते हैं। अपना पैसा जोड़ें, अपना पैसा जमा करें, उसको बढ़ाएं, ऐसे एसेट्स, ऐसे कारोबार बनाएं जिससे आपका आना पाकिस्तान वापस मुमकिन हो। हम कोई करोड़ों रुपए लोगों को नहीं कह रहे कि चाहिए। 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए से बेहतरीन ई कॉमर्स का स्टोर बन जाता है। 30,000 रुपए से, 3 लाख रुपए से, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए जितने का आजकल मोबाइल आता है, इतने से आप स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि अंधाधुंध खरीदें और बेचें। हम कहते हैं आराम आराम से काम को सीखें, आपकी ग्रिप जैसे जैसे काम पे डलती जाए, आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट बनाएं और अल्लाह करे कि आपका आमदन इतनी प्रॉफिटेबल हो जाए, आपकी कंपनियां, कि आपको फिर पाकिस्तान आके आप अपनी फैमिलीज के साथ अच्छे से एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ जिंदगी गुजार सके। जी सुल्तान भाई, आप कोई ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं बिल्कुल यही उनको पैगाम देना चाहूंगा कि आप जरूर इसमें रोशन डिजिटल अकाउंट खोलें और अपने पाकिस्तान में जो है इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ बहुत यानी कि फायदा है। आप स्टॉक एक्सचेंज में भी काम करें और ई कॉमर्स में भी काम करें, ताकि अपने मुल्क की जो है खिदमत कर सकें और अपने मुल्क में वापस आके अपना काम कर सकें।
देखिए, मैं छोटी सी बात ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहूंगा कि चाइनीज की हालत हमसे भी पतली होती थी, इंडियंस की हालत हमसे भी पतली होती थी। आज अगर वो अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं वर्ल्ड टैरिफ के ऊपर, तो इसलिए दिखा रहे हैं कि उनका किला मजबूत है, और किला उन्होंने खुद मजबूत किया है। हाँ जी। और उनके ओवरसीज जो चाइनीज हैं और ओवरसीज इंडियंस जो हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है इन दोनों की इकोनॉमी को खड़ा करने में, इस इकोनॉमी को मजबूत करने में। उन्होंने अपनी स्टॉक मार्केट्स को बिल्ड किया। उन्होंने हमारे यहाँ, पता है क्या, मेरा दिल करता है यार, खुदा की कसम, टीवी के ऊपर बैठे हुए कई बार, कि एक ना जन्नतेदार थप्पड़ उन लोगों के मुंह पे रसीद करूं जो ये बात कहते हैं स्टॉक मार्केट के चढ़ने से आम आदमी को क्या फर्क पड़ा। ओ गधो, आम आदमी सारा दिन जन्नत मिर्जा को देखता रहेगा तो फर्क क्या पड़ना उसकी जिंदगी में। आम आदमी को किसी ने रस्से से बांधा हुआ है। भाई इंडिया में जो सफाई करती है ना मासी के आगे लोगों के घरों में, जो ड्राइवर है, जो लिफ्ट ऑपरेटर है, वो भी स्टॉक मार्केट में, वो कहते हैं, आप उनकी वीडियोस देख रहे हैं, निवेश करता है, वो निवेश मीन के एंट्री करता है, वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो आप सारा दिन डकी भाई ते चिकी भाई ते बिकी भाई ते पता नहीं केड़ी मिर्जा, आप लोग उनके व्यूज तो देखें और शर्म से डूब के मर जाएं। जो लोग, किन लोगों को आप प्रमोट कर रहे हैं, क्या उनके किरदार हैं। कोई सोने के, जो है वो पीतल के ऊपर सोने का पानी चढ़ा के जो है वो गलत काम कर रहा है। आज उस बंदे के बारे में वो इन्वेस्टिगेशन जब की किसी जर्नलिस्ट ने, तो वो बंदा जो है, मैं तो कहना नहीं चाहता कि वो गलत कामों में मुलविस, उसके बारे में उन्होंने बात की कि वो औरतों और खवातीन और जो थकी हुई पुरानी बूढ़ी मॉडलें हैं, उनके उनको उनको आप सारा दिन डांस देखते रहते हैं। तो आपकी कौम इसीलिए पीछे रह गई है। आप भैया पैसा कमाएं तो इंशाल्लाह ताला आप जायज तरीके से, चार निकाह अगर अल्लाह आपको इजाजत देता, भाई चार कर लेनी तो एक तो हो ही जाएगा। अच्छे पैसे कमाएं, आपकी जेब में पैसे होंगे, आपका अच्छा स्टैंड ऑफ लिविंग होगा, तो हलाल रिश्ता कायम करें, निकाह करें किसी से और आराम से जिंदगी गुजारें। ना किस तरह की फजूल और बेहुदा चीजें आप लोग इंटरनेट पे देखते हैं। आपके व्यूज बताते हैं ना कि पाकिस्तान किधर को सोच रहा है, पाकिस्तान की अप्रोच क्या है, पाकिस्तानियों की अप्रोच क्या है। कारोबार की तरफ आप लोगों का रुझान ही नहीं है, अकल और दानिश की बात आप लोग सुनना ही नहीं चाहते। इसमें क्या सुल्तान भाई आप कहेंगे, बेगम याद आती है तो क्या वो टिकटॉक देखना शुरू कर देते हैं लोग सऊदी अरब में भी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास सब दूसरी कंट्री के हैं, दूसरे लोग बहुत हैं, सब सब लोग मेहनत करते हैं और बहुत जने के अपने मुल्क के शेयर खरीदते हैं। वो बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं और सब यहाँ वही पे भी देखिए काम ना, करते हैं। आपके साथ तो इंडियन हमारे होगा, लोग ये सोचते ही नहीं। इंडियन होगा, श्रीलंकन जी। होगा, बंगाली होगा, ये सारे मुल्क कोई उनमें फूल नहीं लगे हुए। हाँ वो सोचेगा कि मैं पैसा बचा के शेयर मार्केट हाँ में जी। लूं। पाकिस्तानी क्या करेगा, वो मोटरसाइकिल हाँ खरीदेगा, जी। गाड़ी खरीदेगा, बहन की शादी पे पैसा लगा देगा, बेटी की शादी जी। पे पैसा लगा देगा, अपनी शादी पे पैसा लगा देगा। वो बेवकूफो, वो पैसे कभी हाँ रिकवर जी। नहीं हो सकते। उससे तो बेहतर है कि बेटी को शेयर ले दो उस कंपनी के, कम से कम हाँ उसको जी बिल्कुल। डिविडेंड आएगा, उसको स्किल सिखा दो, उसको तालीम सिखा दो। आप ये देखेंगे, जी। मैंने अभी पिछले दिनों में 4,000 पीएचडीज पाकिस्तान में बेरोजगार हैं। तो उनको मैं हाँ ये जी। कहता हूं कि उनको जूते लगने चाहिए कि पीएचडी करके भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, अब भी तुम गवर्नमेंट से नौकरी मांगते हो। और भाई तुम्हें तो, जी। तुम तो दरख्त के नीचे फटा रख के बच्चे पढ़ाने शुरू कर दो, वहां स्कूल बना लो। कच्ची बस्तियों जी में जाकर तुम बिल्कुल। स्कूल बना लो, 20-20, 50-50, 100-100 रुपया फीस लेके, वो तुम अमीर हो जाओगे। अगर जी। उस्ताद और डॉक्टर जो है ना, ये तो फट्टा भी लगा के बैठ जाए ना दरख्त के नीचे, डॉक्टर है कोई बंदा, एमबीबीएस डॉक्टर जी। है, वो अपनी डिग्री लगा के दरख्त के जी। नीचे बैठ के लोगों को दवाई देनी शुरू कर दे, तो वो वहां से खड़ा हो सकता है। मसला हाँ ये कि जी आप बिल्कुल। सारा सारा दिन अगर आप लोगों की वीडियोस बेकार टिकटॉक देखते रहेंगे, कभी ये टिकटॉक रिलीज हो गई तो कभी उसकी टिकटॉक रिलीज हो गई, तो कभी ये इसकी शादी आ गई तो इसका ये हो गया। क्या कौम है यार, किस पासे लगी हुई है कौम, में तो हैरान हूं। बाहर बड़े जो है आपकी तरह, सुल्तान साहब की तरह बैरून मुल्क मेहनत करके पैसा कमा के भेजते हैं, उनके छोटे बहन भाई वगैरह बच्चे बच्चे जो हैं, वो सारा दिन टिकटॉक और व्हाट्सएप के ऊपर लगे रहते हैं। ये इसमें मैं थोड़ी सी आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी कहूंगा कि अपने बच्चों से जवाब तलबी करो, उनसे पूछो। और मैं बिल्कुल। ये नहीं कह रहा कि मैं आपको कह रहा हूं, मैंने अपने बच्चों से जवाब तलबी की। मेरा बेटा 13 साल की उम्र से काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है। 13 साल बड़े छोटा बच्चा होता है, ठीक है ना। तो जी। अगर वो कर सकता है वही तो हम भी कोई यही भी कर सोचते हैं कि सकता अब है। बच्चों को शुरू से ही तो जी। जो अच्छे बच्चे, मैं खुद, मेरे घर में दुनिया की कोई ऐसी नेमत नहीं थी जो मेरे घर में मौजूद नहीं थी।
ठीक है ना। लेकिन मैंने 18 साल की उम्र में, वो भी मेरे वालिद साहब जरा थोड़े से ओल्ड स्कूल थे कि जब तक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में दाखिल नहीं होगे तब तक फ्रीडम नहीं मिलेगी बिजनेस करने की। छुप छुपा के तो मैं थोड़ा बहुत करता रहता था। तो 18 साल की उम्र में मैं बिजनेस में आया, जिसका मुझे आज बेहतरीन फायदा है। तो आप सबको ये कहूंगा कि मिर्जा जाट एंड बॉन्ड ने कुछ नहीं देना आप लोगों को। अपने हाल, आपके बिजली के बिल आपने खुद पे करने हैं, आप खुद ये चीजें सीखें। इधर 4 लाख का मोबाइल लेते हुए टेंशन नहीं होती, 2 लाख का ई कॉमर्स स्टोर किसी को बता दो, उसे ऐसे लगता है कि उसे सजाए मौत सुना दी है। उसकी ना आंखें ऐसे हो जाती हैं, 2 लाख मैं इन्वेस्ट जी। करूं, तो 4 लाख का अब मोबाइल ले दो। हाँ जी, शादी में टप्पो में नहीं, तो नचा लो। इसका भी थोड़ा कोई तरीका बता दें, ई मैं कॉमर्स अभी वाला भी। मैं अभी 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 बताता हूँ आपको। ये रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद मैं आपको आपके सवाल के बाकी जो रह गया वो भी जवाब देता हूँ। ठीक। तो ये, ताकि आपको, मैंने वही बात कही है कि हमारा ठीक। आज का पैगाम एक ही है, एक ही पैगाम है कि आप थोड़ा सा जी। रिस्क कारोबार में लें। यार वो मोबाइल भी चोरी भी हो जाता है, छिन जाता है, टूट जाता है, पुराना हो जाता है। 4 लाख का खरीदोगे, बाद में किसी ने 40,000 का नहीं जी। खरीदना। तो कारोबार एक बार जम गया तो उस कारोबार से मोबाइल निकल सकता है, मोबाइल से कारोबार नहीं बन सकता। इस बात को याद रखें, ठीक है। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। ठीक। इंशाल्लाह आने वाली हमारी वर्कशॉप को जरूर अगर अटेंड करना चाहें हमसे रब्ता रखें। अभी के लिए आप लोगों से रिकॉर्डिंग बंद करके इजाजत। बाकी सुल्तान साहब को हम खुदाफिज कहेंगे और उनका कोई सवाल है तो उसका जवाब भी देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।